हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब कोई हेल्दी वेल्दी फिट एंड फाइन होंगे। अपना डे टू डे रूटीन डेली से फॉलो कर रहे होंगे, टाइम पे खा पी रहे होंगे और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कहती है। उसके पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ जाके पहले कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अपडेट्स मिलते रहें। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए 10-10 की एनर्जी ज़रूर टाइप कीजिएगा, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जी, क्या सोच रहे हैं। वाओ, पहला कार्ड इतना प्यारा आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आज तो फीलिंग उनकी बहुत पॉजिटिव लग रही है। चलो पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। तारीखों के पुल हो रहे हैं आज तो। ठीक है, ओके। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। फायर की एनर्जी बहुत, फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली है आज। देखिए फिर से कार्ड्स पॉप अप हो रहे हैं। किसी पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी, देखिए पार्टनर की आपकी आज की जो मॉर्निंग की फीलिंग लग रही है मुझे, आज बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में उठे हैं। लाइक ऐसा लगता है डेली बहुत ही थके थके से उठते हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, चीज़ें स्टक हैं, ब्लॉक्ड है, ब्लॉकेजेस बहुत हैं, कैसे होगा क्या होगा। सुबह की अभी तक की एनर्जी उनकी ये लग रही है, ठीक है, अभी तक जो उठते थे। बट आज ऐसा लग रहा है कि या तो आपका कोई सपना देखा उन्होंने, या कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट लेके रात में वो सोए हैं जिसको लेके बहुत ही पॉजिटिव फील कर रहे हैं वो। ठीक है, सुबह बड़ी ब्लॉसम एनर्जी से उठे हैं वो। इस एनर्जी, ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब सुबह उठते ही उनको ये ख्याल आया, आज ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ही हो, इस कनेक्शन में विक्ट्री तो चाहिए। ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, आपकी ब्यूटी को सोच रहे हैं। मतलब आँख खुलते से ही बिल्कुल उनको ऐसा ख्याल आया है आपका, सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी दिखने लग गई उनको। उनको लग रहा है कि कितने ब्यूटीफुल हो आप, कितने नर्चरिंग हो, कितने केयरिंग हो। कभी कुछ उन्होंने 2-4 बातें सुना भी दी होंगी तो आपने चुपचाप सुन ली होंगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उनकी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपने कभी कतराया नहीं शो करने में उनको। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि हाँ, पास्ट में चीज़ें उन्होंने शायद फॉर ग्रांटेड ली है। ठीक है, चीज़ों को इतनी सीरियसली नहीं लिया, आपको इतनी सीरियसली नहीं लिया, आपके जेस्चर्स को इतने सीरियसली नहीं लिया। आपने हमेशा उनके लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही करा, सपोर्ट ही करा, इमोशनली हो या हो सकता है फाइनेंशियली हो। ठीक है, कभी उनको जज नहीं करा किसी मैटर में, किसी चीज़ में। आपकी एक अलग ही एनर्जी, अलग ही ऑरा है। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आगे बढ़े, हमेशा केयर की उनकी, नर्चर किया उनका। ठीक है, एक हम्बल पर्सन बने रहे। हमेशा स्टेबिलिटी शो करिए अपने अपने साइड से कि मैं हूँ, आपको जो करना है आप करो। बट उस चीज़ को कहीं कहीं ना कहीं उनका फोकस इधर उधर रहा, मैं आप पे नहीं रहा कि ठीक है ये पर्सन तो है ही मेरी लाइफ में, ये तो कहाँ ही जाएगा वाली थोड़ी सी एनर्जी है। तो जो फोकस लैकिंग तब था, अब लग रहा है उनको कि एक्शन तब टाइम से ले लेना चाहिए था, तो चीज़ें आज इतनी उथल पुथल नहीं होती है। अभी भी बैठ के सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनको दिखता है कि ठीक है, अब आप गार्डेड एनर्जी में हो। ठीक है, जो चीज़ें पास्ट में हो गई हो गई। आपने शायद उनसे कुछ कहा सुना नहीं, कुछ कहा सुनी नहीं हुई, आपने कुछ बोला नहीं, आप खुद से साइडलाइन हो गए, उनको ऐसी फीलिंग आती है। और आज की डेट में आप अपनी फीलिंग शेयर भी नहीं करते हो, ना तो आप गुस्सा करते हो,
ना तो आप प्यार दिखाते हो। अब ये जो चीज़ है ये उनको खटक रही है, ये चीज़ें ना इनके बर्दाश्त के बाहर लग रही है अब इनको। आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? क्योंकि वो अब फ्यूचर प्लान करना चाह रहे हैं। चाह पहले भी रहते हैं लेकिन चीज़ों को इतना सीरियसली ना लेके, मैटर को इतनी सीरियसली ना लेके, आपको शायद साइडलाइन में रख के और चीज़ों पे फोकस करते रहे, नहीं ध्यान दिया, या आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करनी, डिस्कस करनी ज़रूरी नहीं समझी। उस चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं कि सही टाइम पे सही चीज़ें अगर हो जाती है ना, तो लाइफ थोड़ी-सी स्मूथ चलती है। देखिए टॉक्सिसिटी किसको ही चाहिए, टेंशन्स किसको ही चाहिए, है ना? स्मूथनेस हर कोई चाहता है लाइफ में खुशियाँ, और वो खुशियाँ वो आपके साथ फ़ील करते हैं, वो स्टेबिलिटी वो आपके साथ फ़ील करते हैं, वो सोलमेट कनेक्शन, वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो स्पाउस वाली फीलिंग वो आपके साथ फ़ील करते हैं। आपके साथ हैप्पी मैनेज के सपने देखते हैं, ठीक है? बैठे-बैठे सोचते रहेंगे, सपने बुनते रहेंगे कि कैसे क्या होगा आगे, कैसे चीज़ों को देखिए 11-11 की एनर्जी है, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं वो। लेकिन कहीं न कहीं लैक कर गए जो चीज़ों को, जो लैक कर गए अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, आज उनको कहीं न कहीं उस चीज़ का पछतावा होता है। सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है? इमोशंस उनके ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये कार्ड भी पॉपअप होके अपने आप निकल के आया है। इमोशंस उनके आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। बैठे-बैठे सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपको बताएँ कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो उनकी लाइफ में, ठीक है? अब इस चीज़ को बता नहीं पाते हैं, खुल के अपनी बातें बताते हैं, तो मून की एनर्जी है। अभी जो फुल मून का असर जो गया है अभी पीछे, उसका असर अभी भी इन पे दिखने को मिल रहा है। अभी भी थोड़ा-सा डिप्रेशन में रहते हैं, थोड़ी-सी लो एनर्जी में रहते हैं कि अगर टाइम से बता दिया होता। आज की डेट में इनको बड़ा हार्ड लगता है। आज की डेट में इनको लगता है कैसे ही आगे आएँ, कैसे ही बताएँ। टाइम रहते अगर इन्होंने मैच्योरिटी नहीं दिखाई होती, बता दिया होता, तो इतनी प्रॉब्लम शायद आज नहीं होती, चीज़ें स्मूथ होती कहीं न कहीं। डेथ का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं न कहीं चीज़ों को पीछे छोड़ के रिश्ते पे हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड चाहते हैं, उसके लिए इनको रिश्ते पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा, और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। और ये स्टेप इनको सब लगता है इनको अकेले ही लेना पड़ेगा, ठीक है? अब शुरुआत कहाँ से करनी है, क्या करना है, उस चीज़ को लेके थोड़ा अभी स्टक फील कर रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, सोच तो रहे हैं, उनको पता तो है, एफर्ट्स उनको डालने ही हैं, आगे आना ही है अगर उनको इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ये हैप्पी लाइफ चाहिए। कहीं न कहीं स्टक फील कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं उनके हिडन थॉट्स क्या हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं और कह नहीं पा रहे हैं। डिवाइन प्लीज, इतना ब्यूटीफुल मैसेज है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। वो करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन उनको लग रहा है कि चीज़ें आपकी साइड से भी होनी चाहिए, आप भी चाहें इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को आगे सॉर्ट आउट करना। ये देखिए, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आर कनेक्शन। अब जाके उनको रियलाइज़ हो रहा है कहीं न कहीं कि पास में जो चीज़ों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, इतनी इमेच्योरिटी दिखाई थी कि ग्रेजुअली मतलब चीज़ों को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है? और जो स्टेप उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाया। कहीं न कहीं इट वाज़ माय फॉल्ट, ठीक है? गलतियाँ उनकी थी, उनको कहीं न कहीं पता था, बट उन्होंने आपको ब्लेम किया। इस चीज़ का उनको अंदाज़ा है, अंदेशा है, ऐसा नहीं है रेमिनिस करते हैं, बैठ-बैठ के सोचते हैं। उनको अंदाज़ा है कहीं न कहीं कि चीज़ें उनकी तरफ से लैक की हैं, ठीक है? और जब आपने खुद को साइडलाइन कर लिया, ये भी कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है, मैं बता नहीं पाया, मैं आगे बढ़ के आपको बोल नहीं पाया, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वाज़ टू लेट यू गो। मेरे लिए भी इतना आसान नहीं था आपको जाने देना, मेरे लिए भी बहुत टफ था, बट अपने ईगो के चलते, मेंटल क्लैशेस के चलते मैं आपको ना रोक पाया, ना आपको बता पाया कि ठीक है, जो चीज़ें आपको चाहिए वो मुझे भी चाहिए इस कनेक्शन में।
तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपने रीडिंग यहाँ तक देखी है तो बहुत 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 आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, और चैनल को प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइडेंस की ज़रूरत है अगर, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है उस पर डीएम कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।